नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का सेवाक्ष एस्ट्रो में। पहले वाले एपिसोड में जैसे हमने देखा कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर क्या सीख सकते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, बेसिक्स क्या होते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने की हम कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे प्लीज़ शेयर करें। और अगर आप भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं तो आप अवश्य दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पार्ट में सीखा था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स कितने होते हैं, क्या होते हैं। आज हम उसी हिसाब से दूसरे पार्ट में चलेंगे। दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर में मुख्य मुख्य किन पहलुओं का ध्यान रखा जाता है और क्या क्या बेसिक्स के अंदर में कवर अप करना है। हम राशि जानते हैं, लग्न जानते हैं, क्या होता है, इन सब के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार शुरुआती चीज़ों को हम जानते हैं। प्लैनेट और साइन, ग्रह और राशि। हर एक ग्रह के पास में दो दो राशि है। सूर्य और चंद्रमा के पास में एक एक राशि है। सूर्य के पास में कौन सी राशि है? सिंह। चंद्र के पास है कर्क। मंगल के पास है एरीज और स्कॉर्पियो, जिसे कहते हैं मेष और वृश्चिक। मरकरी के पास है जेमिनाई और वर्गो। जुपिटर के पास में है सजिटेरियस और पाइशिस, मतलब धनु और मीन। वीनस के पास में है टॉरस और लिब्रा, 2 नंबर और 7 नंबर। सैटर्न के पास है कैप्रिकॉर्न और एक्वारियस। इतने तरह के साइन हैं। हर एक प्लैनेट के पास में दो। इसको आप चाहे तो नोट कर लें, उंगलियों पर हम रट सकते हैं। एक बार हमारी आदत हो जाती है फिर हम आराम से इस पर जब हम काम करने लग जाएंगे तो अपने को पता चल जाता है। ये हो गए हमारे पास में प्लैनेट्स और इनके साइन। इससे ही आप जान सकते हैं ये ग्रह की ये राशि है, जिसको हम राशिफल के हिसाब से भी जानते हैं, या हमारी राशि क्या है, हमारा मून जहां बैठता है उसी को राशि कहते हैं। अब बात करते हैं, ये कुंडली है, इसका कुल मिलाकर के ये जो पूरा पोर्शन बना हुआ है ये 12 भाव हैं। आप जिंदगी के अंदर में अपने कुंडली से जिस चीज का विचार करते हैं इन्हीं 12 भावों से ही विचार किया जाता है। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और कौन सा ग्रह आपके लाइफ में आपको क्या देगा। ये जो हाउसेस हैं इनको कैसे गिना जाता है? यहां से ऐसे गिनेंगे हम, ना कि इसको क्लॉकवाइज गिनेंगे, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे, उल्टा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। एक तरीका है इसको जानने का कि यहां पर जो भी साइन आता है, जो भी साइन है, इसको कहते हैं फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव। और यहां से ही चालू होती है काउंटिंग। आपकी कुंडली खोल करके देखिए, यहां पर जो भी साइन आए, यहां पर कोई भी साइन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि यहां पर एरीज ही आएगा, मेष राशि आएगी, ऐसा नहीं होता है। यहां से बैठा हुआ जो भाव है इसे हम लग्न कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके हम 12 तक तैयार कर लेंगे। अब देखिए, इसके अंदर में हर एक प्लैनेट का अपना स्थान होता है। जितने प्लैनेट है उतना स्थान वो कर लेंगे। इसमें हमने राहु और केतु को बिल्कुल भी नहीं लिया है, क्योंकि राहु और केतु का कोई भी फिक्स स्थान नहीं है। क्योंकि ये दोनों ही जो प्लैनेट हैं इन्हें छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये जिधर भी रहते हैं, जिस हाउस में रहते हैं उसके हिसाब से फल देते हैं, या जिस साइन में है उसका लॉर्ड कहाँ है, या जो दृष्टि है उसके हिसाब से, वो हम आगे सीखेंगे। कुंडली के अंदर में सबसे पहले देखें, प्रथम भाव है, इस भाव से क्या विचार किया जाएगा हम उसको देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कौन से भाव का कारक कौन है। कारक मतलब कि इस भाव में कारकत्व किस ग्रह का चलता है। जैसे पहला भाव है यहाँ का सन और मार्स, सूर्य और मंगल। द्वितीय भाव के जुपिटर और वीनस। थर्ड हाउस का मार्स और मर्करी। फोर्थ हाउस का मून और वीनस। फिफ्थ हाउस का जुपिटर। सिक्स्थ हाउस का मर्करी, मार्स और सैटर्न, बुध, मंगल और शनि। सप्तम भाव का वीनस। कुछ कुछ लोग इसको बुध को भी बैठाते हैं, लेकिन ज्यादातर यहां का कारकत्व तो वीनस के पास है। एट्थ हाउस का है मार्स और सैटर्न।
नाइन्थ हाउस है, इसका है जुपिटर और सन। 10th हाउस है, इसके हैं सैटर्न, सन, मार्स और कुछ कुछ लोग इसमें मरकरी को भी मानते हैं। मरकरी भी यहाँ के कारक हैं। 4 ग्रह को हम ले सकते हैं, सूर्य, शनि, मार्स और मरकरी। 11th हाउस है, यहाँ का जुपिटर सबसे मुख्य कारक है। उसके बाद 12th हाउस, यहाँ पे वीनस, सैटर्न और जुपिटर, 3 ग्रह यहाँ के कारक बनते हैं। शुरू में हमने सीखा राशियां क्या है, भाव, इन भावों का कारक कौन है, क्योंकि ये शुरू में ही जान लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम कुंडली की प्रिडिक्शन पे जाएंगे तो हमको ये समझ में आएगा। आज के इस वाले एपिसोड में हमने सिर्फ इतना जाना है कि टोटल साइन कितने हैं। तो टोटल हाउसेस कितने हैं, 12। हाउसेस आर 12, साइंस आर 12, बट प्लैनेट्स आर 9। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम जानेंगे हमारे पास नक्षत्र कितने हैं और हर एक नक्षत्र, हर एक ग्रह के पास कितना नक्षत्र है। जैसे हर एक ग्रह के पास राशि है, वैसे ही हर एक ग्रह के पास उनका नक्षत्र है। राहु और केतु के पास कोई राशि नहीं है, लेकिन हम अगले नक्षत्र वाले पार्ट में हम जानेंगे कि राहु और केतु के पास भी नक्षत्र हैं। उसके बाद में हम जानेंगे ग्रहों की दृष्टि। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।